राजा ने नीचा दिखाने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक ले लिए। अका साडू की मरोड़ का दिखाऊंगा, मेरी जो है ना पूरी वाह वाह हो जाएगी। ये आग और न्यारी हमारे अंदर एक जलालत भरी पड़ी है। तो राजा ने सैकड़ों हजारों सैनिक ले लिए और आप भी चल पड़ा। अब ऋषि ने वहाँ जैसी व्यवस्था थी अपना घास फूस बिछा कर वहाँ टेंट टांट लगवा दिए, बिस्तर बिछवा दिए, क्योंकि संतों के पास एक ऐसा धन होता है वो अपनी सिद्धि से बहुत कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। अब सारे टेंट लगा रखे, टेंट टू टेंट फूस बिछा के ऊपर तो वो अच्छे बढ़िया वस्त्र बिछा रखे। तो भोजन शुरू हो गया। अब उसमें क्या था कि वहां जाकर के एक प्रार्थना करते थे कि इतने व्यक्तियों का भोजन तैयार हो। कामधेनु माता के स्वामी है, वह दोनों नाशवान भगवान हैं। तो उन्हीं से द्वारा जो उत्पन्न मतलब आत्माएं हैं वो अविनाशी हैं। जो जीवात्मा तो कभी मरती नहीं है, तो इस प्रकार आत्माएं तो अविनाशी हैं, पर वो क्षर पुरुष भी नाशवान भगवान है। अविनाशी भगवान तो कोई और है, जिसकी हमारी साधना संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। अब पंडित जी हमने तो कुछ अपनी मनमुखी बातें नहीं बोली, ये तो आप ही और हम सबके धर्मशास्त्री बोल रहे हैं कि आपके हमारे धर्मशास्त्र अलग नहीं है, धर्मशास्त्र तो एक ही है। अब पंडित जी आप खुद देख लीजिए, कुछ भी हमारे गुरु जी या हम पढ़ा नहीं है, ठीक है, हम अपने वेदों में अलग से अपने ग्रंथों में देखेंगे। ये ज्ञान अभी तक मेरे समझ से बाहर है। थी फिर परमात्मा ने स्वयं सूक्ष्म रूप बनाया कबीर भगवान ने, और द्रौपदी के पास आकर खड़े हो गए और ऐसे हाथ कर लिया। तन देही से वो पासा डारी, पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। वो तो खेलन लग गया कृष्ण, तो परमात्मा पहुंचे। खेचत खेचत खेच कशीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपदी को दीने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। एक कपड़ा दिया था एक बिलात का 9 इंच, और इतना ढेर लगा दिया दुशासन से योद्धा, जिसमें 10,000 हाथियों की ताकत बताते हैं, और इन्हों खींच खींच के ढेर लग गया, पसीना पसीना हो गया, थक गया। वो लड़की का चीर नहीं समाप्त हुआ। अब बात आई गई हुई, साड़ी काट दी, वह चली गई अपने, और उसने बांट दिया गरीबों में, और ढेर पड़ा था। अब कुछ दिन के बाद श्री कृष्ण पहुंचे। स्वाभाविक श्री कृष्ण जी को मालूम नहीं किया था। तब द्रौपदी ने बताया कि भगवान आपने बड़ी बड़ी इज्जत की रखी मेरी, हे गुरु महाराज बड़ी दया करी। कृष्ण जी बोले क्या हुआ? कि भगवान ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था, और मैंने भगवान आपको याद किया था, आपने ऐसे कर दिया। तो वो कहने लगी है भगवान ये मेरा कौन से कर्म का फल था जो आज मेरी सभा में इज्जत रख दी। अब यहां तो कर्म का फल गिना जाता है। तो श्री कृष्ण जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कहा कि द्रौपदी जब तू अनमैरिड थी